सुभान। 30 साल रोजे रखे। एक हम हैं कि एक महीना रोजा नहीं रख पाते रमजान शरीफ के महीने में। अब बीमार निकलेंगे, रमजान शरीफ का जैसे ही महीना आएगा लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी को बीपी की बीमारी हो जाएगी, कोई शुगर का मरीज बन जाएगा, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई पेट में दर्द बताएगा, कोई सर में दर्द बताएगा, कोई घुटने में दर्द बताएगा, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है, मैं रोजा नहीं रख सकता। ये सारे बहाने इंसानों के सामने चल सकते हैं। बताओ, अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। मेरा रब तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, मेरा रब तो दिलों के राज जानता है। उस रब की बारगाह में कौन सा बहाना पेश करोगे? उसके सामने तो कोई बहाना नहीं चलेगा। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजों को उसके लवाज़िमात के साथ में रखो। रोजा क्यों आता है? रोजा हमको मुत्तकी बनाने के लिए आता है, रोजा हमको परहेजगार बनाने के लिए आता है, रोजा हमको नेक और स्वालिह बनाने के लिए आता है। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पिछले वालों पर रोजे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और नबी फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। नबी तो फरमा रहे हैं कि रोजे से बीमारी दूर हो जाती है, सेहतमंद हो जाओगे, और ये बहाना करके बीमारी का रोजा छोड़ देते हैं। एक वो गाड़ी है जिसकी बिल्कुल सर्विस ना कराई जाए, मोबिल बिल्कुल चेंज ना कराओ, बस दौड़ाओ उसको, पूरी साल क्या गाड़ी चलेगी? खराब हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। यही हमारे लीवर का हाल है कि 11 महीने लगातार अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर कमजोर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एक महीना जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा लीवर फिर से तरोताजा हो जाता है, फिर हम 11 महीने अल्लाह की नेमतें खाएं, हमारा लीवर बराबर काम करता रहता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा ने 30 साल तक रोजे रखे। अब अपने आखिरी बात सुनो, बात खत्म मेरी। वही इमाम आजम है। उस्ताज का अदब मैं बता रहा हूं, जो बच्चे फारिग हो रहे हैं अपने उस्ताज का अदब करना। इमाम आजम अपने उस्ताद शेख हम्माद के घर की सब्जी ला करके देते थे, तो उनकी बीबी ने कहा ओ इमाम आजम, अब तो तुम इमाम आजम बन गए हो, अब तो घर की सब्जी लाना बंद कर दो, दुनिया तुम्हारी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रही है। तो इमाम आजम फरमाते हैं तो क्या हुआ, मैं दुनिया का इमाम बन गया, इमाम आजम बन गया, पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना। वाह वाह, सुभान। बेजुबान है गाजी, बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आजम हिंदुस्तान है गाजी। बहुत शहीद हुए इस जमीन पर, लेकिन शहीद आजम हिंदुस्तान है गाजी। और मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी, उड़ान है गाजी। मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी। मेरे परों में ना देखो कि कितनी ताकत है, मैं उड़ रहा हूं कि मेरी उड़ान है गाजी। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। सुभान अल्लाह, पता चलेगा कि कितने महान है गाजी। परवरदिगार हम सबको हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी का सदका अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जानते हैं ना गाजी पाक को? सब लोग जानते हैं। गए बहराइच कितने लोग गए? जरा हाथ उठा के बताएं, हाजिरी देने कितने लोग गए उस आस्ताने पे? अल्लाह अकबर, इतनी मोहब्बत, और सिर्फ 2 लोग गए हैं हाजिरी देने के लिए। वो आस्ताना है जहां हर आधे घंटे के बाद, अभी अल्लामा साहब ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का जिक्र किया ना, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं जो उस आस्ताने पे हाजिरी देने जाए उसे चाहिए कि वो आधा घंटा जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां पर खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। सुभान अल्लाह। पहचानोगे नहीं तो क्या हुआ, जानोगे नहीं तो क्या हुआ, उनके दामन की हवा लग जाएगी, यही कयामत के दिन बख्शिश का जरिया बन जाएगी।
बेशक नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, फैजान हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तेरे आस्ताने से गैरों ने पाया, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, तो हम क्यों न पाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। और मक्ता समात करें। ये गमगीन फुरकान आया है दरे पर, ये गमगीन फुरकान आया है दरे पर, गमे दिल मिटाएंगे मसऊद गाजी, गमे दिल मिटाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया, 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया, रोशनीगर चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। बेशक रात मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इक़रा, पढ़िए, थोड़ी तवज्जो देना।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर सबसे पहली वही नाजिल फरमाई तो ना तो नमाज का हुक्म आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज का हुक्म सबसे पहले आया, ना ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया अकीमुस सलात, नमाज कायम रखो। रब ने पहली वही ये नाजिल नहीं फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब ने सबसे पहली वही हज के ताल्लुक से भी नाजिल नहीं फरमाई, ये नहीं फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। रब तबारक व तआला ने ज़कात के बारे में भी पहली वही नाजिल नहीं फरमाई, बात तो ज़कात नहीं फरमाया। सबसे पहली वही नबी पर नाजिल हुई तो हुक्म होता है इक़रा, पढ़िए, बेशक पढ़िए। मतलब ऐ महबूब जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाज के करीब होंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो रोजे को उसके लवाज़िमात के साथ में रखेंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो ज़कात को उसके वक्त पर अदा करेंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो हज को उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। आज जो रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान सताया बहुत जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमानों पे जुल्म सितम बहुत हो रहे हैं। अफसोस की बात है जब मुसलमानों की बस्तियों से गुजरो तो उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेकर कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने में मस्त है, कोई आईपीएल देखने में मस्त है, कोई मैच देखने में मस्त है। ये हाल मुसलमानों के बच्चों का है। और गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो, उनके बच्चे पढ़ाई करते नजर आते हैं, उनके बच्चे किताबें लेकर के पढ़ते हुए नजर आते हैं। 1200 साल तक वो जलवे रहे मुसलमानों के, जब तक मुसलमान तालीम से जुड़ा रहा मुसलमानों के जलवे रहे, जब तक मुसलमान एजुकेशन से जुड़ा रहा मुसलमानों के जलवे रहे, जब तक मुसलमान शिक्षा से जुड़ा रहा मुसलमानों के जलवे रहे। और जब से तालीम से हम दूर हो गए गुलामी करते नजर आ रहे हैं, जब से हम एजुकेशन से दूर हो गए तलबे चाटते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी चाहते हो कि सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे सजा दिया जाए तो तालीम हासिल करो। अब भी तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो तो तालीम हासिल करो। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं पैगंबर इस्लाम ने तालीम को कैसे फरोग दिया है, कैसे आम फरमाया है। जब नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे? 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। नबी ने मक्के से हिजरत फरमाई, मदीना शरीफ तशरीफ लाए। 23 साल की कलील मुद्दत में 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। 53 साल की उम्र में आपने मक्का छोड़ा, मदीना शरीफ पहुंचे और मदीना शरीफ 10 साल मदीने वाले मुस्तफा मदीना शरीफ में जलवा फरमा रहे। फिर दुनिया जाहिरी से आप तशरीफ ले गए। टोटल 23 साल होते हैं। इस 23 साल में पैगंबर इस्लाम ने तालीम को ऐसा आम फरमाया कि 1.25 लाख सहाबाए किराम के पास में तालीम थी और उनके हाथ में कलम था। ये पैगंबर इस्लाम है। तालीम को कैसे मदीने वाले मुस्तफा ने आगे बढ़ाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर से लेके हजरत अली शेर खुदा के दौरे खिलाफत तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जिसे देखो वो अपने वक्त का फकीह नजर आता था। ऐ लोगों, तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। अपने जहन को करीब करना। ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, इनकी तरफ मत देखना। चंद समझदार लोग बैठे रहे जिनको मुझे समझाना है, जो साहिबे औलाद हैं उनको मुझे समझाना है और इन्हीं के ताल्लुक से समझाना है। क्या हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन अरादल इल्म फअलैहि बिल कुरान। जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, फअलैहि बिल कुरान, तो उसको चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे।
जो पहले तालीम का इरादा करे तो उसको चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। गैरों ने कुरान पे रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए, गैरों ने कुरान पर रिसर्च करके आसमान पे कमंदे डाली। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए, आज हम कुरान की तालीम से दूर होते नजर आ रहे हैं। याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कुरान वो अल्लाह की किताब है। अगर इसको करा यकराओ कुरान व किरातन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। आज और किताबों का हाल ये है कि एक बार उसको पढ़ोगे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक बार उस किताब को सुनोगे तो दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है। कुरान की जब जब तिलावत होती है एक अलग ही लुत्फ आता है। पांचों वक्त की नमाज में हम कुरान पढ़ते हैं और 3 वक्त की नमाज में हम कुरान की तिलावत को समाप्त करते हैं। और अपने जहन को करीब करिएगा, कुरान कितना पढ़ा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त ऐसा नहीं है जहां अजान ना होती हो और जहां नमाज ना होती हो। जहां नमाज होती है वहां कुरान पढ़ा जाता है। पता चला कि 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जहां पर कुरान की तिलावत ना होती। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है बेशक। इसी कुरान को करा यकराओ करनन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली। तो मतलब होगा कुरान वो अल्लाह की किताब है। जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है, जिसमें हर चीज का जिक्र मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कुरान के अंदर से वो चीजें निकाल सके। आओ मैं आपको जहन करीब करते हुए एक बात बताऊं, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम आता है और आकर के कहता है, ऐ इमाम गजाली, हमने तुम्हारे कुरान को पढ़ा है। आपने फरमाया फिर? कहा कि एक सवाल लेकर आया हूं, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। क्या कहता है? एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके कुरान में एक दावा किया गया है कि हर चीज का बयान कुरान में है। हम एक सवाल लेकर आए हैं। कहा सवाल क्या है? कहा सवाल यह है कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है। जो आसमान में सितारे चलते हैं वो 2 तरह से चलते हैं, सीधी चाल चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। एक मुस्बत अंदाज में चलते हैं, दूसरे मनफी अंदाज में चलते हैं। एक पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, दूसरे नेगेटिव अंदाज में चलते हैं। सितारों की चाल का जिक्र है, जैसे आदमी कभी सीधा चलता है तो कभी उल्टा चलता है, ऐसे सितारे हैं, कभी सीधे चाल चलते हैं, कभी उल्टी चाल चलते हैं। कहा कुरान में मैंने तुम्हारे पढ़ा है कि कुरान में सितारों की चाल का जिक्र है, तो सीधी चाल का जिक्र मुझको मिल गया लेकिन उल्टी चाल का जिक्र मुझको नहीं मिला। इमाम गजाली हैरत से उसका चेहरा देखते हैं कि ये मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है, और बात कितनी गहराई की कर रहा है। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो रस्मी तौर पे पढ़ते हैं। आज किसी के यहाँ इंतकाल हो गया तब हम कुरान पढ़ते हैं,
किसी ने नया मकान बनवाया उसमें जाकर के हम कुरान पढ़ते हैं, अगर किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो बरकत के लिए उसमें जो है कुरान की तिलावत करते हैं। गैर जब कुरान पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ तलाश करने के लिए पढ़ते हैं। तुमने देखा नहीं, इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर जब अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा का एक आर्या से मुनाजरा हुआ था। उसने कहा मौलाना हमसे मुनाजरा करने आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 या 15 सिपारे जुबानी याद है, तुम हमसे मुनाजरा कर रहे हो, तुम हमारी किताब का कोई एक वर्क सुना दो, तुम हमारी किताब का एक पाठ ही सुना दो। तो अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई। कहा क्या? कहा यही तो हमारे कुरान की शान है, जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना लेता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए 1000 बरस गुजर गए, लेकिन आज तक वो किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और मेरा कुरान नाजिल हुआ है मक्के में, कुरान नाजिल हुआ है मदीने में, कुरान नाजिल हुआ जंगे बदर में, कुरान नाजिल हुआ जंगे उहुद में, कुरान नाजिल हुआ हुजरा आयशा में, कुरान नाजिल हुआ मदीने की गलियों में, पहुंच गया सारे जमाने में। हमने कहा है कुरान जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है अगर इंटरनेट के जरिए चला होता तो अमेरिका के ईसाई ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता तो रूस के मजूसी ने ताकुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। हमने कहा फिर फैला कैसे है? तो कुरान जवाब देता है इंटरनेट के जरिए नहीं, मीडिया के जरिए नहीं, सैटेलाइट के जरिए नहीं, अरे अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़े कुरान के जरिए दुनिया में फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, अजमते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये कुरान है, क्या बात है। बेशक कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, कुरान का कोई जेरो जबर नहीं बदल सकता। अल्लाह फरमाता नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। बेशक मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है लहाफ़िज़ून का तसव्वुर बता रहा है कि हाफिजों के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी, हाफिजों के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी। कुरान हर चीज का बयान कुरान में है। तो इमाम गजाली ने उससे पूछा कि तूने कौन सी आयत में पढ़ा सितारों की चाल का जिक्र? बोला सूरह यासीन शरीफ पढ़ी मैंने, उसमें था कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है, इस आयत में मैंने पढ़ा। तो इमाम गजाली मुस्कुरा के फरमाते हैं थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। वाह वाह वाह। उसने कहा जहां तक मेरी अक्ल ने काम किया मैंने वहां तक पढ़ा, अब इसके आगे आप बताइए। तो इमाम गजाली फरमाते कौन सी आयत में? तवज्जो देना। कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन फी फलक, कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हुआ फी, कुल्लुन फी। फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हुआ फलक। कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके देखिए, फलक में आखिरी हर्फ काफ है और बीच वाला हर्फ लाम है, मिला के हुआ कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का या, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब इधर फी का फा है और उधर लफ्ज़े कुल है, और कुल में पहला हर्फ काफ है और आखिरी हर्फ लाम है, इधर फी है। अब इसको उल्टा करेंगे तो होता है फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र मौजूद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमारा कुरान है,
हर चीज का बयान कुरान के अंदर है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। अब और जहन को करीब करो, 1969 में 3 लोग चांद पर गए थे। कितने? 3 लोग। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? 3 लोग चांद पर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बुज कॉलिंस और एडन। नामों में शायबा हो सकता है मुझको, ठीक, गूगल पे सर्च कर लेना कल जाके, आज नहीं। 3 लोग गए थे चांद पर। अमेरिका ने कहा हमारी तहकीक है, जापान बोला ये हमारी तहकीक है। हमने कहा ये तुम आज दावे कर रहे हो, हमारे कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया था कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था कि 3 लोग जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया था कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप कहोगे मौलाना रजमन बिल गैब तो नहीं बोल रहे हो, अंदाजे से तो नहीं बोल रहे, कोई दलील है? तो सुनो, अल्लाह का कुरान, रब फरमाता है वल कमर इज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। रब फरमाता है माहे कामिल की कसम, चांद की कसम, तुम जरूर जरूर जाओगे स्टेप बाई स्टेप, जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा। अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया या मअशरल जिन्नी वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन और इंसानों के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओ, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे। पता चला इंसान आसमान के किनारों से गुजरेगा, और गुजरे। 3 लोग चांद पर गए, अंतरिक्ष में किस पर सवार होकर गए? देखो, लत्तर कबुन्ना, ये लत्तर कबुन्ना जो अर्रुकूब मस्दर से है। अर्रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पर सवार होके जाना। अर्रुकूब मस्दर के माना है किसी चीज पर सवार होकर जाना। किस पर सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। मिशन अपोलो 11 पर सवार होकर के गए। अब यहां पहुंच के एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? एक मुसलमान ने बनाया। सबसे पहला कागज किसने बनाया? एक मुसलमान ने बनाया। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई? एक मुसलमान ने बनाई। वो जलवे रहे हैं मुसलमानों के जब तक मुसलमान तालीम याफ्ता था। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। मस्जिद कुर्तुबा, जिसके अंदर बैठ करके वो अजीम मुहक्किक जिन्होंने तहकीक करके वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि आज उनका नाम बदल करके अमेरिका और जापान जिस पे फख्र महसूस कर रहे हैं, आज हमारे मुहक्किकों का नाम बदल दिया गया। ये लाइट का तसव्वुर सबसे पहले एक मुस्लिम साइंसदान ने पेश किया है। हम अपनी तहकीकात को भूल गए। सबसे पहला हवाई जहाज हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। परिंदे का तसव्वुर लेके कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने के बाद परिंदे का तसव्वुर लिया। जो परिंदा फिजा में उड़ता है, उसको फिजा में जो मेंटेन करके रखती है वो उसकी पूंछ है। किसी परिंदे की, कबूतर वगैरह की पूंछ उखेड़ देना, वो सीधा नहीं उड़ पाएगा, इधर उधर गिरता हुआ उड़ेगा। और पूंछ होती है तो बराबर उड़ता है। बगैर पूंछ का हवाई जहाज बनाया, उड़ा, लेकिन लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो जहन तो हमारा है ना, सोच तो हमारी है ना। तो हजरत अब्बास बिन फरनास ने सबसे पहला हवाई जहाज बनाया। सबसे पहला कागज एक मुसलमान ने बनाया। सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया। पहले कागज बनता था रुई से, आज कागज बनता है दरख्त से, पेड़ से। दरख्त को काटा जाता है, बारीक मशीन में डाल के बारीक पीसा जाता है, केमिकल लगाया जाता है, उससे कागज तैयार होता है।
और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस पे लिखा है, अलग अलग साइज में काट करके उस पे किताबें छपती हैं। कोई किताब जो है वो इंग्लिश मीडियम की है, ABCD है, किसी पे छोटा आ बड़ा आ लिखा है। अब उस किताब को पढ़ने के बाद बच्चा आगे जाता है, फिर और ऊपर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अब किताब को अलमारी में रख दिया गया। मैं कुरान की अजमत दिखाना चाहता हूं। किताब अलमारी में रखी है, जो बना है डॉक्टर इंजीनियर वो AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, आगे पीछे नौकर हैं। बाप ने क्या किया, उन किताबों को उठाया और भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाले ने उन किताबों को ले जा करके किसी दुकानदार के हाथ बेच दिया। अब दुकानदार ने अपने साइज में काटा, किसी ने जलेबी रख करके बेची, किसी ने समोसा रख के बेचा, किसी ने ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा, किसी ने पकोड़ी रख करके बेची। अब आदमी ने जलेबी खाई, समोसा खाया, पकोड़ी खाई, उसके बाद कागज को जेब में नहीं रखता है, उसे वहीं फेंक देता है। उस कागज को वहीं फेंक दिया गया, वो नाली में पड़ा है। जिसने डॉक्टर बनाया वो नाली में पड़ा है और बनने वाला AC रूम में बैठा है। बनने वाला कार से घूम रहा है, जिसने बनाया वो नाली में पड़ा है। ऐ जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई मुहक्किक फतवा नहीं देगा, कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा। रब कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना, जब तक वुजू ना हो कागज को छूना भी मत। मैंने कहा एक कागज तू नाली में पड़ा हुआ है, एक कागज वो है जिसे बगैर वुजू के छूने का भी हुक्म नहीं है। तो कागज जवाब देता है अरे कागज को मत देख, बल्कि उस पर लिखा हुआ देख। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाता है। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाता है। जिस जुज़दान में कुरान रखा जाए वो जुज़दान काबिल ताज़ीम हो जाता है। जिस रहल पे कुरान रखा जाए वो रहल काबिल ताज़ीम हो जाती है। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन सीनों का आलम क्या होगा, उन सीनों की शान क्या होगी। बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। तो ये कुरान है, कुरान हर चीज का बयान कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, बस शर्त के इतनी काबिलियत होनी चाहिए। सबसे पहली घड़ी हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाई, उसे मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। ये जहन तो हमारा है ना, सोच हमारी है। तो आज हम अपने मुहक्किकीन को भूल गए। ये कुरान पढ़ने वालों की देन है। 1200 साल तक वो जलवे रहे कि दुनिया नजर नहीं मिलाती थी तुमसे, लेकिन तुम भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ, तुम भाग गए कॉलेज की तरफ। मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे डर लगता है प्यारे कि अगर मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय नहीं किया, इन मुफ्तियान किराम के सामने आकर के शागिर्दी का शरफ हासिल नहीं किया, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तस्लीमा नसरीन ना बन जाए, कहीं कोई सलमान रुश्दी ना बन जाए। क्योंकि सलमान रुश्दी मुसलमान घराने में पैदा हुआ, लेकिन इस्लाम के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया। वजह बेसिक तालीम मदरसे की तालीम नहीं थी।
तस्लीमा नसरीन मुसलमान घराने में पैदा हुई, लेकिन इस्लाम के खिलाफ लज्जा नाम की किताब उसने लिख डाली। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, और अगर मैं आपको मदरसे का प्रोडक्ट बता दूं तो तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हजरत उमर फारूक आजम को देखो, हजरत उस्मान गनी को देखो, बाबुल इल्म मौला अली शेरे खुदा को देखो। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो हसनैन करीमैन को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो बगदाद के गौसे आजम को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो अजमेर के गरीब नवाज को देखो, अरे कलियर के चांद को देखो, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मदरसे अल्लाह। का प्रोडक्ट है। एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मेरी समझ से मदरसे बंद कर देने चाहिए। जब गैर कहते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होती है, जब अपने कहते हैं तो तकलीफ होती है। आज जिन मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है ना, याद रखना जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे हैं, इन मदरसों को आप क्या समझते हो? हिंदुस्तान की आजादी में अगर आप देखेंगे, अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा जिस शख्सियत ने दिया था वो कोई कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके इल्म हासिल करने वाले अल्लामा फजले हक खैराबादी थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, फांसी के फंदे पे चढ़ने से पहले कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिल जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया। मुफ्ती इकरामुल हक साहिब किबला जानते हैं, जो दरसगाह से जुड़े हैं हमारे उलमा, वो जानते हैं कि इल्म सर्फ की किताब इल्म सेगा को जिन्होंने लिखा वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। और आगे बढ़ो, आला हजरत अजीमुल बरकत के दादा अल्लामा रजा अली खां, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। ये मदरसे हैं, जब जब मुल्क को जरूरत पड़ती है तो मदरसे के आलिम आगे आते हैं, जब जब कौम को जरूरत पड़ती है तो हमारी बस्ती के आलिम आगे आते हैं। आज आदमी इमामों की और आलिमों की बहुत जल्दी तौहीन करना शुरू कर देता है। एक बार अपनी जिंदगी इन आलिमों से हटा के तो देखो आप हो क्या। इमाम हसन फरमाते हैं, लौलल उलमाउ लसारन नासु मिसलल बहाइम, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। अल्लाह। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। एक बार जितने आलिम हैं सबको एक कमरे में बंद कर दो, मोटा ताला लगा दो, कोई ताल्लुक उनसे मत रखो। अब अपनी जिंदगी जी के दिखाओ। आप नमाज में कितने फर्ज हैं कौन बताएगा? नमाज में कितने वाजिबात हैं कौन बताएगा? एक भी अंगूठा, एक भी उंगली जमीन पे सजदे की हालत में नहीं लग रही है, नमाज होगी या नहीं होगी कौन बताएगा? नमाज से पहले वुजू है और वुजू में कितने फर्ज हैं कौन बताएगा? चेहरा कहां से कहां तक धोया जाता है ये कौन बताएगा? दोनों हाथ कोहनियों तक धोना है या कोहनियों समेत धोना है? गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। चौथाई सर का मसा करना है या एक बाल का मसा करना है या पूरे सर का मसा करना है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। दोनों पैरों को गट्टों समेत धोना है, टखनों समेत धोना है या पिंडलियों तक धोना है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। अगर कोई तुमसे ये कहे कि अब हज मक्के में नहीं हो रहा है, अमेरिका में जाओ, व्हाइट हाउस के चक्कर लगाओ, हज का सवाब मिलेगा, तो क्या दलील दोगे? है कोई दलील? ये दलील आलिम ही तो देंगे। कुरान से दलील देंगे कि हज मक्के में होता है। तो ये उलमा हैं जो कदम कदम पे हमारी रहनुमाई करते हैं, फिर भी हम उनकी तौहीन करते हैं, फिर भी हम उनको हिकारत की निगाह से देखते हैं।
अफसोस होता है, एक जगह इमाम साहब का हिसाब कर दिया गया, मुफ्ती साहब सिर्फ रात में उन्होंने बेचारों ने पानी गर्म होने वाली चटकनी नहीं खोली, ऐसे ही सो गए, फजर में पानी ठंडा रह गया, आए और आकर के वो खुराफात फैलाई कि इमाम साहब लापरवाह हो गए, इमाम साहब की छुट्टी करो, इमाम साहब ने पानी गर्म नहीं किया। इमाम इस काम के लिए होता है? इमाम झाड़ू लगाने के लिए है? इमाम तुम्हारे लिए पानी गर्म करने के लिए है? अल्लाह अकबर, इमाम सरदार होता है। अरे तुम ले जा करके दो इमाम को गर्म पानी, सरदार है। अल इमाम जामिन, मिशकात शरीफ में इमाम जामिन है, कयामत के दिन तुम्हारी नमाजों की गवाही भी दे, जमानत भी दे, और दुनिया में तुम्हारी खुराफातों का भी सामना करे। अल्लाह अकबर, अपने इमामों को अपना सरदार समझो। इमाम साहब एक महीने में अपने घर चले जाएं एक दिन के लिए तो लोग खुराफात करना शुरू कर देते हैं कि इमाम साहब छुट्टियां बहुत मार रहे हैं। मैं तुमको अपने घर लेके चल रहा हूं, तुम में जो सबसे ज्यादा फ्री आदमी हो वो मेरे साथ मेरे घर चले, 15,000 तनख्वाह दूंगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ नमाज पढ़ना है 5 टाइम की, और तस्बीह लेके बैठ जाना है, कुछ नहीं करवाना है मुझे तुमसे कोई काम। तुम कहोगे मौलाना मुझे घर की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, मुझे बीबी की याद आ रही है, मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है। एक हफ्ता रुकना मुश्किल हो जाएगा।